साहब यहां दया की बात कर रहे हैं। और दूसरा धर्म क्या है रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के हित में कार्य करना धर्म है, दूसरे को कष्ट पहुंचाना अधर्म है। हम लोग इस बात को गौर नहीं कर पा रहे हैं और धर्म इसे नहीं कहते हैं। हम लोग आपस में समुदाय को धर्म किए बैठे हैं, अपने अपने समुदाय को धर्म बता देते हैं। ये धर्म की परिभाषा है। और एक जगह पर धर्म की परिभाषा में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन हम इन धर्मों को स्वीकार कर ले तो पूरे विश्व में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। लेकिन कहां हम इस धर्म को स्वीकार कर पाएंगे? क्यों? तब तो तुम गीता को उठा को दे दोगे। तब गीता के देखिए, पहले जहां अपने लिए कहीं नंबर आ जाए तो दया करो, बात समझ रहे हो? तुम्हें अगर कोई मारे तो तुम रामायण सुना दो, दया करो। भगवान राम कह रहे हैं दया करो। तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आ जाए तो रामचरितमानस तुम्हें समझा देती है। लेकिन जब दूसरे का नंबर आता है तो गीता उठा के दे दी जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा है, अरे सब मारो मरे के समान है, मारो सब मरे के समान है। मतलब तुम्हारे के ऊपर जब कोनो घटना घटे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कहा मारो, ये सब मरे के समान है, और मरवा दिया ना सबको। ये दोहरी नीत है आपके पास। दोहरी नीत हटाओ। जो मूल धर्म है, जो सच धर्म है, वो स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार कर लो तो मैं वास्तव में आपको बिल्कुल वादा कराता हूं, समाज से सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हैं पाखंड, जितना आडंबर, जितना विवाद, ये सब का सब समाप्त हो जाए। लेकिन ये केवल आप साहब की बातों को समझ, किसी महापुरुष, साहब कबीर ही नहीं, अन्य महापुरुषों को कुछ समझने का प्रयास तो करो। ये तुलसी बाबा ने जो लिखा है तो क्या झूठ लिखा है क्या? लेकिन हम लोग धर्म के नाम पर कहते हैं, धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा है मजहब के नाम पर। ईसाई लोग अपने को मजहबी झगड़ा है, वो अपना मजहब को बड़ा बनाना चाहते हैं। मुसलमान लोग अपने मजहब को बड़ा बनाना चाहते हैं। वो और एक बड़ी तुम्हें बात बताऊं, विचारने की बात बताऊं, कि ईसाई हिंदुओं को ईसाई बना रहा है, मुसलमान हिंदुओं को ईसाई बना रहा है। लेकिन आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा किसी हिंदू ने किसी को हिंदू बना लिया। देखा आपने? सुना? किसी हिंदू ने किसी ईसाई के घर जा करके और ईसाई से नहीं कहा कि तुम हिंदू बन जाओ। हिंदू ने कभी नहीं जा करके किसी मुसलमान के घर कहा जाके कि तुम हिंदू बन जाओ। लेकिन ये दोनों मजहब ऐसे हैं कि दोनों कहते हैं, हिंदुओं को सताते हैं, और चलो तुम मेरे धर्म में, चलो तुम मेरे धर्म में। हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदुओं को जैन बनाया जा रहा है, हिंदुओं को बौद्ध बनाया जा रहा है, हिंदुओं को ही सिख बनाया जा रहा है। लेकिन कभी हिंदू नहीं कहता है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू बन जाओ आके। और इतना कि हिंदुओं को तोड़ा भी खूब गया, ईसाइयों ने भी तोड़ा, मुसलमानों भी तोड़ा, और फिर भी आज हिंदू अपने आप में बलिष्ठ है। फिर भी हिंदू अपने आप में बलिष्ठ है। आज भी सारे दुनिया के देश भारत देश की ओर दृष्टि रख रहे हैं, जबकि भारतवर्ष तो थोड़े लोग हैं, हिंदू तो बहुत ज्यादा नहीं है। पूरे विश्व में तो ईसाई और मुसलमान ही हैं। हिंदुओं की संख्या तो भारतवर्ष और नेपाल और बाद बाकी यहां से गए हुए लोग हैं, मूल निवासी जो हैं वो नेपाल और भारत में हैं। और फिर भी लोगों की हिम्मत बिगड़ती है हिंदुओं से टक्कर लेने की। हिंदू वो चीज है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं और आपस में विवादित हो जाते हैं। आपका धर्म, आपका जो धर्म है बहुत मजबूत है, लेकिन बस वही बात है, धर्म के मर्म को जाना नहीं तो हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। साहब कबीर कहते हैं, धर्म के मर्म को जिस दिन जान लोगे
विवाद खत्म हो जाएंगे। आप लोगों ने मजहब बना लिए हैं और मजहब की कुछ रीतियां हैं, उन रीतियों के अनुसार आप चलते हैं, उन रीतियों के अनुसार आप चलते हैं और उन्हीं को आप लोग समझ लेते हैं कि यही मेरा धर्म है। धर्म नहीं है, ये रीति नीति एक अलग है। और वो रीतियां ऐसी हैं कि आज आपके भ्रम से, आपके भ्रम ने कोई भी कर्म किया, आज तुम्हारे जीवन में भ्रम हो गया, लेकिन कल वही तुम्हारे यहां धर्म हो जाता है, कल वही तुम्हारे यहां धर्म हो जाता है। जैसे ये बलि प्रथा है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये बलि प्रथा कहीं है नहीं, लेकिन वो भ्रम ने जन्म लिया और आज वो प्रथा हो गई। जैसे हम आप लोगों को एक घटना सुनाया करते ना कि एक बच्चे का विवाह था, उसके घर में माता जी थी और भी परिवार के लोग रहे होंगे, तो भ्रम ऐसा फैला दिया गया, बिल्ली अगर मर जाए तो वो बिल्ली, ये लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि बिल्ली अगर मर जाए तो बिल्ली को सोने की बनवा के दान करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बिल्ली अगर मर जाए तो सोने की बिल्ली बनवा के दान करना चाहिए। उनके घर में बारात थी और उनके घर में बिल्ली मर गई। उसने सोचा अगर ये हम सबके सामने ले जाएंगे तो घर है बारात, अब हम ऊपर से सोने की बिल्ली बनवा के दें, इतना हुई ना पई है। तो बूढ़ी माता जी बड़ी चालाक हैं, उनने क्या करो, वह बिल्ली का अपने भीतर वाली कुठरिया में, पुरखन वाली कुठरिया में झांक दी ने, लीप पोत के धर दी ने, और उसके ऊपर जवई लकड़ी से बनी टोकरी उसको रख दिया, ऊपर से सिलौटी रख दी ने। बोले जब काम काज हो जाए तब फेंके, चुप है। अब बारात चली गए, अब बारात में घरे तमाम माताएं बहनी आती, तो वह डुकरिया का टाइम है ला की फेंकी आवे, वह बेचारी बिल्ली नहीं फेंक पाई, और जब नहीं फेंक पाई और बारात लौटी आई, और जब लौटी आई तो बहुरिया हो जो उन्हें पहले जवाब है तो भीतरे वाली कुठरिया में राखी जाए, पुरखन वाली कुठरिया। तो तुम्हें बताऊं कि जो काम बा पूजा पाठ के हुईगा और वही भीतर लिवा के, अब वही के भीतर ओखा बैठा दी ने। तो जब तक भीड़ बाहर रहा है तब तक तो वह नहीं कुछ ध्यान दी ने। जब भीड़ भाड़ कम हुई गए, अब वह बहुरिया वो माँ और बिल्ली कई दिन की मरी, वह गंधाए बहुत जो। अब ओखे नाके में जब दुर्गंध पहुंची तो वह सोचे शादी विवाह के घर है, आई तो न गंधाओ चाहिए, क्या बात है। थोड़ा चंचल प्रकृति की समझो, चाहे बुद्धिमान समझो। वह जब सब जन निकल गए तो वह वही कमरा में यहाँ देखे, कहूं नजर नहीं आओ कुछ, वह देखे या झवई में यहाँ कुछ है लागत। वह जल्दी सिलौटी हटाइस और झवई उठाइस, और जैसे झवई उठाइस तो देखो का बिलैना मरी धरी। वो जल्दी बंद कर दी नीस। अब बंद करके बोली हमें लागत है सगुन साहिब की बिल्ली अब देख ली, हमें लागत ये घर की रीति है कि बिल्ली शादी मां मार के पूजा करी जाए। एक है मारी पूजा की बिल्ली है, हम देख ली, जल्दी वह झांक दी नीस, और झांक के बुला के बैठ रही। और तुम्हें बताऊं बुढ़े का यहाँ माता जी का जैसे टाइम लाग वह बुल्ली का वे फेंक आए। अब उनकी माता जी खत्म हुई गई, ससुरों खत्म हुई गए, और इनके घर लड़का बिटिया सयान हुई गए। शादी के नंबर आ गया, और जब शादी के नंबर आ गया, बारात चले के नंबर आ गया बिल्कुल। तो वही बहुरिया का याद आ गए कि हम जब आए थे तो बिल्ली मारी गया है, बिल्ली की पूजा करी गया है। वह जल्दी अपने पति देवते कहें, बड़ी गुस्सा हुई के कहा तुम्हारे घर की रीत नहीं तुम्हें पता नहीं, बारात ले जा रहे हो, सब असगुन हो जाई, सब असगुन हो जाई। तो बोले कहां असगुन हो जाई बताइयो कुछ। अरे कहा तुम्हारे घरे होते रहो, तुम्हें नहीं पता, हम ते पूछ रहे हो। अरे कहा भाई हमें नहीं मालूम, तुम्हें ही बता दो, तुम्हें ही बता दो, जैसे कहो तुम्हें ही बता दो। तो काला हम जब आए थे, जब हम पहली ना आए थे तो तुम्हारे घरे बिल्ली की पूजा बह रहा है, मार के धरी गिरा है,
जल्दी करो बिल्ली जल्दी लाओ ना सब असगुन हो जाए। वे बोले अरे अबे ले, इतनी सी बात बस, अबे ले। 2-4 लड़का बुलाए, जल्दी जाओ, जहां को मिले जल्दी ले आओ। तो मैं बताऊं वे ढूंढे भी ले गया। 2-4 लड़का दौड़े यहाँ वहां ही घरे हुई घरे, और जाके एक बिले न मिली, उठाए नीटा एक फेंक के मारे, चित्त हुई गया, उठा लाए और ला के दीने ले जल्दी करो पूजा। और दई दिन बिल्ली हुए बढ़िया उनका जय सुनने देखो तो बढ़िया लीप पोत के बिल्ली का हुई धरेन, चंदन बंदन अगरबत्ती लगाइन और बढ़िया उखा झांक दी नेन और हाथ जोड़ के 5 छुई के बोली बिल्ली माता जी अब नीक नीक हमार लड़कवा के बियाह हो जाए, बराते अच्छे से लौटी आवे। अब हमते भूल हो गए, हमते गलती हुई गए, अब हम यो नहीं जनती रहन, पहली पहली दाय की बात है, अब हमें माफ कर दो। अब बढ़िया झांक मूंद के धर दी। अब तुम्हें बतावन बारात गई, बारात आ गए, उन्होंने अपन वह बिलैना के यहाँ जय सिरवाइन चाहे जो कुछ करें कर दी नेन। एक बाद वह उनके घर की बन गए रीति। यही धर्म देखिए, ये एक भ्रम ने और धर्म का रूप धारण कर लिया, धर्म का रूप धारण कर लिया। अब उनके घरे जब कब वो शादी होए ब्याह होए तो बिल्ली मारी जाए, बिना बिल्ली के मारे ब्याह नहीं होए। अब उनके घरे चल गए रीत और सबान बाय बिल्ली वाली रीत शुरू हो गए। लेकिन सदगुरु कबीर के कभी हंस आ जाते हैं, कभी कभी भक्त लोगों का जन्म हो जाता है। तो एक उनके घरे भक्त का जन्म होगा, और जब भक्त का जन्म होगा तो भक्त ओ के ब्याह। तो लोग बोले जब बारात वाले दिन काला बिल्ली मारो, तो लड़कवा बोलो कहा था, काला बिल्ली की पूजा होते अपने किन बिल्ली मारी जाता है। काला सुन ले, हमारे ब्याहे मां बिल्ली ना मारी जाई, हमारे ब्याह में बिल्ली ना मारी जाई। बोले कई बात करो तो बिल्ली मारी जाई, बोले ना मारी जाई। अब बूढ़ी बूढ़ी माता जी और ज्यादा नाराज, कई लड़का पैदा होगा हमारे घर की सब कुल रीति हमारा धर्म ये सब मिटाए देते, काहे ना मारी जाई, मारी जाई। कल ना बिल्ली ना मारी जाई, वे काहे मारी जाई, वे काहे ना मारी जाई। कान लगा अगर बिल्ली मारी गए तो हम ये चले, हम ब्याह ना करबे, हम ब्याह ना करबे, हम जा रहे हैं। अगर बिल्ली मारी गए तो हम ब्याह ना करबे। अब वे कहे, अब बड़ा वे परेशान डुकरिया, हमारे घर की कुल रीत पता नहीं का अनिष्ट हो जाए, का बिगड़ जाए, का हो जाए, और या आई लड़कवा पैदा होगा घर में। अब यो बताओ हमार धर्म हमार रीति नीति सब टोरे डाल रहो, और सब मन में अब वे उधर। अब दोनों में चली झंझट, कुछ देर बातचीत भय, आखिरकार फैसला यो बा कि भाई ना मारो। लड़कवा जब कह रहो कि ना मारो, जब हो तो दिख जाई, ना मारो। कहना अगर बिल्ली मारी जाए तो ब्याह ना करबे, और नहीं तो चलो बराते बिल्ली ना मारी जाए। तो चल भाई तुम नहीं मारो तो चलो, ले गए बराते, ब्याह हुईगा, घरे आके पौरिया नीके नीके सब निपट गा, लड़का बिटिया वाले हुई गए। वही दिन ते उनके घरे बिल्ली मारब खत्म होगा। बात समझ रहे हो? ऐसे ही हमारे जीवन में भ्रम जो होता है वो भ्रम पैदा हो गया, और भ्रम की जगह धर्म ने ले ली। ये धर्म जो भी आप धर्म देख रहे हैं, भ्रम ने जगह ले ली। आपके जीवन में भ्रम हो गया है, उस भ्रम को छुड़ाने का प्रयास कीजिए, भ्रम को दूर कीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब आए हैं तुम्हारे जीवन के भ्रम तोड़ने के लिए, और उनका कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम करते हैं, भ्रम छुड़ाए पत विकट को, ब्रह्म छुड़ाए पत विकट को, निकट लखायो राम, ऐसे सदगुरु देव को बारंबार प्रणाम।